फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी दिल से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक टीवी की कहानी। मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैथ्स और फिज़िक्स में चाहे जैसे हों, हर हफ्ते नए खर्चे कराने का कोई ना कोई कारण ज़रूर निकाल लेते हैं। और उनके तर्क सुनकर लगता है, हाँ यार, सही तो कह रहे हैं ये चीज़ लेने का आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। ये बच्चे तो किसी रिक्शे वाले को एरोप्लेन का टायर तक बेच दें। लेकिन खैर, ज़माना भी तो बदल गया है। जब मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे तो कितनी जुगत बढ़ाते थे मम्मी पापा से कोई भी चीज़ खरीदवाने के लिए। हफ्तों प्लानिंग करनी पड़ती थी। माय गॉड, वीसीआर खरीदने के लिए तो महीनों लगे थे हमें। पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर सही दिन, टाइम, मूड देखकर पापा के ऊपर अटैक करते थे। उन दिनों मिडिल क्लास जीवन का यही तो मज़ा होता था। छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते थे और जब वीसीआर जैसी बड़ी चीज़ आ जाती थी तो उसकी कद्र करते थे। खैर, मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ, तब भी खुश रहता था, अब भी खुश हूँ। देखिए ना, अच्छी भली नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, 2 बच्चे हैं। एक बेटी सलोनी 7 साल की है, एक बेटा माही 12 का। मेरी पत्नी अर्चना बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर है। पापा मम्मी से रोज़ फ़ोन पर बात होती है। हर दूसरे तीसरे महीने वो लोग आ जाते हैं या फिर मैं चला जाता हूँ। मैं तो आपसे बातें करने में ही रह गया। काम की बात यह है कि आज हम एक शॉपिंग मॉल में आए हैं और यहाँ शायद ये बच्चा पार्टी और उनकी कैप्टन मम्मी जी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अरे अरे देखिए, सलोनी मुझे टी शर्ट से खींचकर लेके चली जा रही है। मैं चल रहा हूँ बेटा, कहाँ जाना है? नहीं यार, ये तो टीवी सेक्शन है। नहीं यार, इतना खर्चा मत करवाओ प्लीज़। इतने बड़े टीवी से क्या होता है? हम अपार्टमेंट में रहते हैं, फुटबॉल स्टेडियम में नहीं। पिक्चर क्लैरिटी क्या अभी वाले टीवी में नहीं है? क्या कार्टून साफ नहीं दिखते? मैथ्स की कॉपी साफ दिख जाती है ना? वरना आंखें चेक करवाऊँ आपकी? हाँ हाँ, यूएसबी ड्राइव, एफएम। क्या करें इसका भैया? अरे दाम देखा है उसका, 1,20,000 रुपये। बेटा, दादाजी की साल भर की सैलरी होती थी ये, जब हम बच्चे थे। कुछ नहीं चली दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड है ना, खर्चे के दर्द को कुछ टाइम के लिए छुपाने का इंजेक्शन लगा लिया। ले लिया भैया बच्चों के लिए नया टीवी। और मैं याद कर रहा था अपने बचपन के वो दिन जब हमारी लाइफ का पहला टीवी आया था। मम्मी पापा आने वाले हैं भैया 2-3 दिनों में। कारीगर इस वक्त नया टीवी ड्राइंग रूम में लगा रहा है और मैं सोच रहा हूँ घर में घुसते ही पापा कहेंगे, यार तुम लोगों के पास ना पैसा टिकता ही नहीं है। और मैं कहूँगा, अरे पापा, पैसा तो हाथ का मैल है और मैल धोते रहना चाहिए। फिर सब हंस पड़ेंगे। पापा मम्मी जब घर आते हैं मिलने, तब हम लोग एक साथ बैठकर हंसते बोलते हैं। अपने बचपन के वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा ही था वो दिन जब पहला टीवी आया था। मैं और मेरी बहन कभी मम्मी पापा से ज़्यादा कुछ मांगते नहीं थे। पड़ोसी के घर चित्रहार देख लेते थे। देर रात तक करमचंद आता था। संडे को रामायण देखने हम और मम्मी पहुंच जाते थे और शाम को विक्रम और बेताल। विक्रम बोला और मैं चला। पापा पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने के लिए कभी नहीं जाते थे। कभी कभी न्यूज़ के वक्त पड़ोस के वर्मा अंकल उन्हें बुला लेते थे। यूँ तो पापा हमेशा ऐसा महसूस कराते थे कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो चुपचाप चित्रहार से लेकर करमचंद तक के सारे प्रोग्राम भी खुद देखना चाहते थे। एक दिन घर में एक बड़ी बैठक में बहुत बड़ा फैसला किया गया। तय हुआ कि हमारे यहाँ भी एक नया टीवी आएगा। हम भाई बहन तो बिस्तर पर उछल उछल कर ऐसे खुशी जता रहे थे कि जैसे सीधे छत तक पहुँच जाएंगे। हमारे बचपन में आज की तरह के सैकड़ों गैजेट्स थोड़ी ना होते थे कि हर तीसरे महीने आपको कुछ नया खरीदने की सूझती थी। अरे स्कूटर ले लिया, वो छोटा 165 लीटर वाला एक फ्रिज ले लिया, एक कलर टीवी और एक वीसीआर और एक ठीक ठाक सा म्यूज़िक सिस्टम।
और इफ़रात का पैसा पड़ा हो तो बस लाइफ सॉर्टेड। अगले 10-15 साल आपको बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। माएँ फ्रिज और टीवी के लिए क्रोशिए से ऐसे मन लगाकर कवर बनाती थी जैसे टीवी का कवर नहीं, पोता आने वाला हो और उसके लिए स्वेटर बनाई जा रही हो। टीवी आया तो हम सब साथ साथ बैठकर टीवी देखने लगे, साथ साथ बैठकर वक्त बिताने लगे और हंसने बोलने लगे, एक दूसरे को दिन भर की बातें बताने लगे। ज़्यादा करीब आ गए थे हम। इतनी खूबसूरत दुनिया सिमट कर आ गई थी हमारे टीवी स्क्रीन पर। लेकिन कुछ और मंजर भी देखने पड़े उस टीवी पर। एक दिन टीवी पर खबर आई, शहर में कई दंगे शुरू हो गए थे। अपनी जान खो देने का डर क्या होता है, उन दिनों पहली बार महसूस किया था। शहर में दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। वो आवाज़ें मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। कुछ आवाज़ें टीवी में थी और कुछ मेरे जहन के किसी गहरे कुएं में बैठकर मुझे अंदर अपने पास बुला रही थी। पुलिस की सायरन, जलते हुए घरों में गिरते दरवाज़ों का शोर, लोगों की चीखें, बेवाओं की सिसकियाँ। टीवी पर तो तस्वीरें आती थी। हम हिंदुस्तानी कभी कभी या तो बेहद मासूम बन जाते हैं या एकदम कम अकल। कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पर हम लोग कितनी आसानी से लड़ जाते हैं। मैं और मेरी बहन डर के रज़ाई के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन जो ताकत हमें हैवान बना देती है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी एक और ताकत होती है जो हमें इंसान बनाने पर तुली रहती है। कुछ दिन बाद डर के काले काले बादल में से उम्मीद की एक सहमी हुई किरण जागने लगी। अपने उसी छोटे से कलर टीवी पर हमने देखा, जो लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, उन्हीं के बुजुर्ग साथ घर में जा जाकर लोगों को शांत कर रहे थे। दंगों में जो इंसानियत कुछ दिनों के लिए अपने ही घर से डर के भाग गई थी, उस दिन शर्म खाकर लौट आई थी। हमने टीवी पर देखा कि सब गले मिल रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। एक दूसरे के मज़हब के लोग एक दूसरे के लिए खाना बना रहे थे, साथ प्रार्थना कर रहे थे और जल्दी ही एक बार फिर से हम सब टीवी देखने लगे थे। दर्द के इतने भयंकर सागर मंथन के बाद भी हम सब साथ थे। लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है। अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी कौन है, उसका नाम क्या है। अगर बाहर कहीं मिल जाए तो पहचानूंगा नहीं कि ये वो आदमी है जिसके घर के किचन की खुशबू मेरे घर तक आती है, जिसके घर में मेरे घर के बच्चों की हंसी सुनाई देती होगी। दरवाजे पर घंटी बजी। कोई आदमी आया। मैंने पहचाना नहीं। उसने कहा, शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, नदीम। मेरा टीवी ख़राब हो गया है। वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो गया होगा और मैंने मिस कर दिया ना तो नींद नहीं आएगी। क्या मैं आपके घर टीवी देख सकता हूँ? 1 घंटे के बाद अगर आप हमारे घर आते तो सोचते कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। मेरे साफ़ सुथरे तरकीब से सजाए खामोश घर में ज़ोर से क्रिकेट मैच चल रहा था। कॉफ़ी के 2 राउंड ख़त्म हो चुके थे और नदीम ने एड ब्रेक्स में चुटकुले सुना सुनाकर हमारे पेट में दर्द कर दिया था। यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना मज़ेदार आदमी मेरे घर के ठीक बगल में रहता है और उसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो भला हो उसके ख़राब टीवी का कि वो भूला भटका यहाँ आ गया। कुछ देर में उसकी वाइफ सबा भी वहाँ आ गई। अर्चना और सबा की तो बस 20 मिनट में ऐसी दोस्ती हो गई जैसे 20 साल की सहेलियाँ हों। मुझे लग रहा था जैसे शहर की बचपन की यादें, वो जिंदा दिली और प्यार भरी शामें कुछ पलों के लिए ही सही मेरे इस बड़े से शहर में ज़िंदा हो गई हैं। कहाँ खो गए यार वो दिन? कब हम सब खुद से इतने अनजान हो गए, अपने लिए इतनी सी दोपहरें भी नहीं बचा पाए। मैच क्लाइमेक्स पर था, कांटे की टक्कर थी। मेरी बीवी उस दिन मेहमान नवाजी में फुल फॉर्म में थी। पकौड़ियाँ, मीठा, चिप्स, समोसे सब एक के बाद एक चले आ रहे थे। मैंने सोचा कितने शौक से ये सब कुछ कर रही है अर्चना, कितनी अकेली हो गई थी। बड़ा शहर दोस्ती के छोटे छोटे लम्हों को, प्यार भरे रिश्तों को मार देता है। क्रॉकरी सेट जो लाने के बाद 1 साल से बिना इस्तेमाल के पड़ा था, वो निकाल लिया गया था। जैसे घर में रहते हुए भी घर जैसा पता ही नहीं कितने वक्त बाद लग रहा था। कुछ देर में
मैं पापा मम्मी को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकला। रास्ते में मुस्कुराता हुआ याद कर रहा था उन दिनों को जब डे नाइट क्रिकेट इंडिया में बस शुरू ही हुआ था। मैं और पापा देर रात तक मैच देखते थे, एकदम दो यारों की तरह। एक रात 12 बजे मैंने पापा से कहा, पापा भूख लगी है। पापा सोच में पड़ गए। खाना ख़त्म हो गया था, फ्रिज में ब्रेड तक नहीं थी। वो धीरे धीरे किचन में गए और 20 मिनट के बाद जब मैं ये देखने के लिए गया कि पापा मैच छोड़कर कहाँ गायब हो गए, तो मैं देखता क्या हूँ कि पापा, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी चम्मच तक नहीं उठाया था, उन्होंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया और मेरे लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे। मैं पापा मम्मी का सूटकेस लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। जैसे कि मैंने पहले से ही कह रखा था, ड्राइंग रूम में बैठते ही पापा ने टीवी को देखा, लंबी सांस ली और बोले, यार तुम लोगों के हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। और मैंने कहा, अरे पापा, पैसा तो हाथ का मैल है और मैल धोते रहना चाहिए। और फिर से सब हंस पड़े। बड़े शहरों में हमारी ज़िंदगियाँ किसी जिक्सॉ के पज़ल की तरह बन जाती हैं। सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सारे टुकड़े कभी एक साथ पूरे नहीं होते। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिल जाती है तो अक्सर पर्सनल लाइफ में अकेलापन रहता है। दोनों मिल जाते हैं तो माँ बाप का साथ नहीं मिलता। जैसे हम सर्कस के बाजीगर हों जो हवा में छल्ले उछाल रहे हों और एक वक्त पर 2 से ज़्यादा छल्ले हमारे हाथ में कभी नहीं रह सकते। बढ़िया नौकरी भी चाहोगे और ये भी चाहोगे कि माँ बाप के पास रहो। अरे लालची आदमी, ये नहीं होगा यार। पापा मम्मी से हम लोग बात करते रहे। सब ने एक साथ खाना खाया। मम्मी खूब सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाई थी। नंदू हलवाई के मशहूर पेड़े, थोड़ी सी बालूशाही, काजू, नमकीन और एक मशहूर बेकरी है 50 साल पुरानी, वहाँ की कोकोनट कुकीज़। लेकिन ये प्यारी सी अपने छोटे शहर वाली महफिल शाम तक बिखर गई थी। हमारा परिवार 3 अलग अलग कमरों में 3 अलग अलग टीवी सेट्स के सामने बट गया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या टीवी लगा रखा है। दोस्तों, असल में मैंने पहले ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये टीवी तो एक आईना है जो बता देता है कि कैसे हम बदल गए हैं, कैसे हिंदुस्तान बदल गया है। वो दिन बदल गए हैं जब हम सब साथ बैठकर एक रज़ाई में बुनियाद देखते थे, जब मम्मी के पाँव दबाते दबाते चित्रहार निकल जाता था। अब तो बंटवारा कर दिया है टीवी ने मेरे घर का। एक कमरे में बच्चे कार्टून देखते हुए दिन बिताते हैं, एक कमरे में अर्चना अपनी सीरियल्स देखती है और मैं कॉमेडी शोज़ और न्यूज़ के बीच पेंडुलम की तरह घूमता रहता हूँ। साथ खाना नहीं खाते अब हम, एक दूसरे को दिन भर की छोटी छोटी बातें नहीं बताते हम। इसी उधेड़ बुन में ऑफिस गया उस दिन। 2-3 घंटे बीत ही गए थे कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। मेरी बेटी सलोनी थी, रो रही थी। बोली, दादाजी ज़मीन पर गिर गए हैं, आंखें बंद हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उस दिन से ज़्यादा रैश ड्राइविंग मैंने पहले कभी की होगी। मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। घर पर पापा ज़मीन पर पड़े थे, आंखें नहीं खोल रहे थे। यही कहा था सलोनी ने। अर्चना ऑफिस गई थी, घर पर बस मम्मी थी और बच्चे। मैं जल्दी जल्दी में घर पहुंचा। कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था। मैं बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। क्या ये लोग हॉस्पिटल ले गए होंगे? मम्मी ने कैसे मैनेज किया होगा? मोबाइल पर फ़ोन किया तो घंटी अंदर ही बजती रही। मम्मी पापा आदत के हिसाब से फ़ोन घर पर छोड़ गए थे। मन बुरे से बुरे ख्यालों से भरा जा रहा था। मैं अपने आप को कोस रहा था। मैं ऑफिस गया ही क्यों? आज ही तो आए थे वो लोग। एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता था क्या? लिफ्ट बड़ी देर में आई। मैं खींचकर बटन दबाता रहा। आखिरकार बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। गाड़ी निकाली, गेट के पास पहुंचा और सोच ही रहा था कि किस हॉस्पिटल ले गए होंगे, और देखता हूँ कि सामने से नदीम चला आ रहा है अपनी गाड़ी में, और उसके बगल में पापा बैठे हुए हैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। पीछे मम्मी और बच्चे भी दिख रहे थे। पापा गाड़ी से उतरे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई। नदीम बोला, यार अंकल को थोड़ा चक्कर आ गया था,
ओवर एक्सर्शन हो गया था शायद। लेकिन डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर लिया, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। पापा ने कहा, यार तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। और उसके पापा जूनियर थे मेरे। 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम में फिर मंडली लग गई। पापा मम्मी हंस रहे थे, बच्चे खुश थे। 10 मिनट और बीते। अर्चना दौड़ भाग के घर पहुंच गई थी। बहुत परेशान होकर आई थी, लेकिन सब ठीक ठाक देखकर वो भी जल्दी से हंसी की महफिल में शामिल हो गई। मैं सोच रहा था कि मैंने फिर कुछ लम्हों के लिए वो भूले हुए छोटे शहर की दुनिया बना ली थी, और मैंने उसी पल में एक फ़ैसला कर लिया था। अपने परिवार के रिश्ते को मजबूत करूँगा, उन्हें वही खूबसूरत दुनिया दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से मैं आया था। दोपहर में बच्चे जब स्कूल से आए, अपने अपने कमरे में बैग रखने गए, और कपड़े बदलने से पहले अचानक से दौड़ते हुए गुस्से में मेरे पास आए। मैंने 4 में से 3 टीवी बेच दिए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।